नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न केवल इतिहास है बल्कि भावनाओं का एक सागर है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी घटना पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल सकती है। आज हम उस महान पुत्र श्रवण कुमार की बात करेंगे जिसकी भक्ति ने देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। इस कहानी में एक पुत्र का निस्वार्थ प्रेम है और एक राजा का कभी न खत्म होने वाला पश्चाताप है। हम देखेंगे कि कैसे एक श्राप ने रामायण जैसे महान महाकाव्य की नींव रखी और विधि का विधान कैसे काम करता है। इस वीडियो में आप महसूस करेंगे कि कर्म का चक्र कितना शक्तिशाली होता है और उससे कोई नहीं बच सकता। इससे पहले कि हम इस अद्भुत और मर्मस्पर्शी यात्रा पर आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न ढूंढकर लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष की धरती आर्षि मुनियों और तपस्वियों से पावन हुआ करती थी। उस समय वनों में शांति थी और लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चला करते थे। उसी समय एक बहुत ही पवित्र और शांत वन में एक छोटा सा आश्रम हुआ करता था। इस आश्रम में श्रवण कुमार नाम का एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। श्रवण कुमार कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि वह पितृभक्ति की एक ऐसी मिसाल था जो आज भी अमर है। उनके माता पिता वृद्ध हो चुके थे और दुर्भाग्यवश वे दोनों ही नेत्रहीन थे। वे अपनी दिनचर्या के छोटे से छोटे काम के लिए भी पूरी तरह अपने पुत्र श्रवण पर निर्भर थे। श्रवण कुमार के लिए उनके माता पिता ही उनका संसार थे और उनकी सेवा ही उनका धर्म था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते थे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होते थे। सबसे पहले वह अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते और उनका आशीर्वाद लेते थे। उनके दिन की शुरुआत ही माता पिता की मुस्कान और उनके आशीर्वाद से होती थी। वह पास की नदी से शीतल और निर्मल जल भरकर लाते ताकि उनके माता पिता स्नान कर सकें। श्रवण कुमार बहुत ही कोमल हाथों से अपने माता पिता को स्नान कराते थे। वह जंगल में जाकर सबसे अच्छे और मीठे फल, कंद और मूल ढूंढ कर लाते थे। वह खुद रूखा सूखा खा लेते या कभी कभी भूखे भी रह जाते, पर माता पिता को सर्वोत्तम भोजन देते थे। जब माता पिता भोजन करते तो श्रवण कुमार के चेहरे पर एक अलग ही संतोष और खुशी दिखाई देती थी। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने माता पिता को हर प्रकार के कष्ट से दूर रखना था। शाम के समय वह अपने माता पिता के पास बैठते और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। वह रात को तब तक नहीं सोते थे जब तक उनके माता पिता गहरी नींद में न सो जाएं। वे पूरी रात जागकर यह सुनिश्चित करते थे कि कोई जंगली जानवर या मच्छर उनके माता पिता को परेशान न करे। श्रवण कुमार की यह सेवा भावना पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, जब शाम का समय था और ठंडी हवा चल रही थी। श्रवण कुमार के माता पिता अपनी कुटिया के बाहर बैठे आपस में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने श्रवण कुमार को अपने पास बुलाया और बहुत ही स्नेह से अपने पास बैठाया। माता पिता ने कहा कि बेटा, अब हमारा जीवन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बरछ रहा है। हमने अपना पूरा जीवन गृहस्थ धर्म निभाने में बिता दिया और अब हम कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं। हमारी बहुत समय से एक इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं और ईश्वर के दर्शन करें। हिंदू धर्म में माना जाता है कि तीर्थ यात्रा करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रवण कुमार ने जब माता पिता की यह इच्छा सुनी तो वह सोच में पड़ डीएच गए। वे जानते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे किसी रथ या घोड़े का प्रबंध कर सकें। उनके पास इतना धन भी नहीं था कि वे लंबी यात्रा के लिए भोजन और अन्य सामग्री खरीद सकें। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके माता पिता नेत्रहीन थे और चल नहीं सकते थे। लेकिन श्रवण कुमार एक ऐसे पुत्र थे जो अपने माता पिता की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि आप दोनों बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और आपको सारे तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। श्रवण कुमार ने अपनी गरीबी को अपनी सेवा के आड्डे नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी बुद्धि और मेहनत से इस समस्या का समाधान निकालने का निश्चय किया। अगले ही दिन श्रवण कुमार जंगल में गए और मजबूत बांस की लकड़ियां काट कर लाए। उन्होंने उन बांसों को छीलकर और तराशकर बहुत ही चिकना और सुंदर बनाया। फिर उन्होंने जंगल की लताओं और रस्सियों की मदद से एक बद्धी और मजबूत कांवर तैयार की। कांवर एक प्रकार की तराजू जैसी होती है जिसे कंधे पर रखकर सामान ढोया जाता है। श्रवण कुमार ने कांवर के दोनों सिरों पर दो बद्धी बद्धी और आरामदायक टोकरियां बांधी। उन्होंने उन टोकरियों में नरम घास बिछाई और उसके ऊपर मुलायम कपद्दे रखे। वह चाहते थे कि यात्रा के दौरान उनके माता पिता को जरा सा भी कष्ट या झटका न लगे। जब कांवर पूरी तरह तैयार हो गई तो उन्होंने अपने माता पिता को उसमें बैठाया। एक टोकरी में पिता और दूसरी टोकरी में माता को बैठाकर उन्होंने कांवर को अपने कंधे पर उठाया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद प्रकृति भी जैसे स्तब्ध रह गई और हवाएं भी थम गईं।
गांव के लोग जब यह दृश्य देखते तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। हर कोई यही कहता था कि भगवान हर घर में श्रवण कुमार जैसा पुत्र दें। श्रवण कुमार नंगे पैर ही उस भारी कांवर को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था और जंगल उबड़ खाबड़ रास्तों से भरा हुआ था। कभी तपती धूप होती तो कभी बारिश की बौछारें उन्हें भिगो देती थीं। जमीन पर नुकीले पत्थर और कांटे बिछे होते थे जो श्रवण कुमार के पैरों को घायल कर देते थे। लेकिन श्रवण कुमार के मुख पर कभी भी थकान या पीड़ा का भाव नहीं आया। जब भी उनके पैरों में कांटा चुभता वह चुपचाप उसे निकाल फेंकते और आगे बढ़ जाते। वह नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी आहट से उनके माता पिता को उनके दर्द का पता चले। वे अपनी यात्रा के दौरान कई पवित्र नदियों और मंदिरों के दर्शन करते हुए आगे भी बढ़ रहे थे। रास्ते में मिलने वाले लोग श्रवण कुमार की इस अद्भुत भक्ति को देखकर उन्हें नमन करते थे। माता पिता बीच बीच में पूछते कि बेटा तुम थक तो नहीं गए, थोड़ा विश्राम कर लो। श्रवण कुमार हंसकर जवाब देते कि माता पिता का भार कभी भी बोझ नहीं होता। आप दोनों तो मेरे भगवान हैं और भगवान को कंधे पर उठाने में कैसा कष्ट। इस तरह चलते चलते कई दिन और कई रातें बीत गईं और वे अयोध्या के समीप पहुंच गए। अयोध्या के पास का जंगल बहुत ही घना और सुंदर था, लेकिन वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। उस दिन श्रवण कुमार ने बहुत लंबी यात्रा की थी और वे काफी थक चुके थे। शाम ढल चुकी थी और जंगल में गहरा अंधेरा छाने लगा था। तभी अचानक श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत जोर की प्यास लगी। वृद्धावस्था और थकान के कारण उनका गला सूख रहा था और वे बेचैन हो रहे थे। उन्होंने श्रवण से कहा कि बेटा अब प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ा जल मिल जाता तो प्राण बच जाते। श्रवण कुमार ने तुरंत कांवर को एक सुरक्षित और समतल स्थान पर नीचे रखा। उन्होंने देखा कि पास ही एक विशाल बरगद का पेड्डी है जिसकी छांव बहुत घनी है। उन्होंने माता पिता को उस पेड्डी के नीचे आराम से बैठाया और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि आप लोग बस कुछ क्षण धैर्य रखें, मैं अभी जल लेकर आता हूं। पास ही सरयू नदी बह रही थी और उसकी कलकल की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रवण कुमार ने अपना कमंडल उठाया और नदी की दिशा में चल पड़े। उन्हें पता था कि रात के समय जंगल में नदी के पास जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन माता पिता की प्यास बुझाने के लिए वह किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार थे। उसी समय अयोध्या के महाराज दशरथ भी उसी जंगल में शिकार के लिए आए हुए थे। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही प्रतापी और कुशल राजा थे। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे और उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। राजा दशरथ के पास एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष विद्या थी जिसे शब्दभेदी बाण विद्या कहते हैं। इस विद्या के माध्यम से वह बिना देखे केवल आवाज सुनकर ही सटीक निशाना लगा सकते थे। राजा दशरथ जंगल में एक झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे और किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात का सन्नाटा छाया हुआ था और जंगल में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। राजा दशरथ को उम्मीद थी कि रात के समय कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने जरूर आएगा। वह बहुत ही एकाग्रता के साथ किसी भी आहट को सुनने का प्रयास कर रहे थे। उधर श्रवण कुमार अंधेरे में रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल बहुत शांत था और उसमें तारों की परछाई दिखाई दे रही थी। श्रवण कुमार ने पानी भरने के लिए अपना कमंडल धीरे से नदी के जल में डुबोया। जैसे ही कमंडल पानी में डूबा, हवा के बुलबुले निकलने के कारण एक गड्डी गद्दाहट की आवाज हुई। यह आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई राजा दशरथ के कानों तक पहुंची। दुर्भाग्यवश यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई जंगली हाथी अपनी सूंड से पानी पी रहा हो। राजा दशरथ ने जब यह आवाज सुनी तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि वहां कोई हाथी है। शिकार के उत्साह में उन्होंने बिना पुष्टि किए और बिना देखे ही बाण चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और आवाज की दिशा में अपना शब्दभेदी बाण छोड़ दाश दिया। वह बाण हवा को चीरता हुआ बिजली की गति से नदी के किनारे की ओर बढ़ा। बाण सीधा जाकर श्रवण कुमार की छाती में लगा और उन्हें गहरा घाव दे गया। बाण लगते ही श्रवण कुमार के मुख से एक दर्दनाक चीख निकली और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ से कमंडल छूट गया और नदी का पानी उनके खून से लाल होने लगा। श्रवण कुमार ने दर्द से कराहते हुए जोर से अपनी मां और पिताजी को पुकारा। जैसे ही राजा दशरथ के कानों में मनुष्य की आवाज पड्डी, वे सन्न रह गए। उनके हाथों से धनुष गिर गया और उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उनसे अनजाने में किसी निर्दोष मनुष्य का वध हो गया है। राजा दशरथ बदहवास होकर दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा और वे ग्लानि से भर गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी वेशभूषा वाला युवक बाण लगने से तड्डी पी रहा है। उस युवक के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि केवल पीड़ा और चिंता थी। राजा दशरथ दौड़कर श्रवण कुमार के पास गए और उन्हें अपनी गोद में ले लिया।
श्रवण कुमार की सांसें उखद्दर रही थीं और वे जीवन के अंतिम पलों में थे। श्रवण ने राजा दशरथ को देखा और बहुत ही क्षीण स्वर में उनसे बात की। उन्होंने पूछा कि हे राजन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे यह दंड दिया? मैं तो केवल अपने प्यासे और नेत्रहीन माता पिता के लिए जल लेने आया था। मेरे माता पिता थोड़ी दूर उस पेड़ डीएच के नीचे बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बहुत प्यासे हैं और यदि उन्हें समय पर जल नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। मुझे अपने प्राण जाने का दुख नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से एक अंतिम निवेदन किया और वचन मांगा। उन्होंने कहा कि राजन, आप यह जल ले जाएं और मेरे माता पिता को पिला दें, लेकिन उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार अभी मत दीजिएगा, वरना वे जल ग्रहण नहीं करेंगे। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की आवाज धीमी पड़ी डीएच गई और आंखें बंद होने लगीं। उन्होंने एक अंतिम बार अपने माता पिता का स्मरण किया और प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो और वे जड्डीएच हो गए। वे वहीं बैठकर रोने लगे, लेकिन उनके पास रोने का भी समय नहीं था। उन्हें श्रवण कुमार का अंतिम वचन निभाना था और जल लेकर उनके माता पिता के पास जाना था। राजा दशरथ ने कांपते हाथों से कमंडल में जल भरा और भारी कदमों से आगे बढ़े। उनके मन में हजारों विचार चल रहे थे कि वे उन बूढ़े माता पिता का सामना कैसे करेंगे। वे सोच रहे थे कि किस मुंह से बताएंगे कि उन्होंने उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा छीन लिया है। चलते चलते राजा दशरथ उस बरगद के पेड़ डीएच के पास पहुंचे जहां दोनों वृद्ध बैठे थे। जंगल में पत्तों की खद्दर खद्दाहट सुनकर माता पिता के चेहरे पर चमक आ गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा श्रवण जल लेकर वापस आ गया है। पिता ने स्नेह भरे स्वर में पूछा कि बेटा श्रवण, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? हम प्यास से व्याकुल थे और हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। क्या नदी बहुत दूर थी या जंगल में तुम्हें कोई कष्ट हुआ था? राजा दशरथ चुपचाप खड़े रहे और उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो माता पिता को किसी अनहोनी की आशंका हुई। नेत्रहीन होने के बावजूद उनकी इंद्रियां बहुत तेज थीं और वे भांप गए कि कुछ गड्ढ है। उन्होंने घबराकर पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे कदमों की आहट हमारे बेटे जैसी नहीं है। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है और तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। राजा दशरथ ने बहुत हिम्मत जुटाई और कांपते हुए स्वर में अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हे महात्मा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं और मुझसे एक घोर अपराध हुआ है। राजा दशरथ ने रोते हुए पूरी घटना विस्तार से उन वृद्ध माता पिता को बताई। उन्होंने बताया कि कैसे शिकार की गलतफहमी में उनका बाण श्रवण कुमार को लग गया, कैसे श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस तक केवल अपने माता पिता की चिंता की। यह सुनते ही श्रवण कुमार के माता पिता पर जैसे वज्रपात हो गया हो। वृद्ध माता जोर जोर से रोने लगीं और पिता ने शोक में अपनी छाती पीट ली। उनका विलाप इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए और जंगल रो पड़े। वे बार बार अपने बेटे का नाम पुकार रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। राजा दशरथ ने उन्हें जल पीने का आग्रह किया और क्षमा मांगी, लेकिन श्रवण के पिता ने जल के पात्र को स्पर्श करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस पुत्र के हाथों से जल पीने की इच्छा थी वह अब नहीं रहा। उस पुत्र के बिना यह जल हमारे लिए विष के समान है और यह जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि तुमने केवल हमारे पुत्र को नहीं मारा है, बल्कि हमारा भी वध किया है। पुत्र वियोग में तड़ियचपते हुए श्रवण कुमार के पिता का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक पिता का दर्द और एक भक्त का श्राप अब राजा दशरथ के भाग्य में लिखा जा चुका था। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की पुकार और दर्द को शब्दों में पिरोया। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राजन, आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़डेशप रहे हैं। तुमने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है और एक निर्दोष की हत्या की है। तुम भी एक पिता हो और भविष्य में तुम्हें भी पिता होने का सुख और दुख दोनों मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड्ड कर मरोगे। तुम्हें भी अपने सबसे प्रिय पुत्र से अलग होना पड़ेगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह श्राप देते ही उन दोनों वृद्ध माता पिता ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ वहां 3 शवों के पास खड़े रह गए और उनके सिर पर पाप का बोझ था। वे जानते थे कि एक तपस्वी और दुखी माता पिता का श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजा दशरथ ने भारी मन से तीनों का अंतिम संस्कार किया और महल लौट आए। उन्होंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन यह बोझ उनके दिल में हमेशा रहा। समय बीतता गया और राजा दशरथ के घर 4 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया। भगवान राम उनके सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र थे, जो उनके प्राणों से बढ़कर थे।
दशरथ राम से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। श्रवण कुमार के माता पिता का वह श्राप सालों तक शांत रहा, लेकिन वह मिटा नहीं था। विधि का विधान अपनी गति से चल रहा था और उस श्राप के फलित होने का समय आ रहा था। जब भगवान राम के राज्याभिषेक का समय आया तो पूरी अयोध्या में खुशी की लहर थी। लेकिन तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो पुराने वरदान मांग लिए। एक वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। यह सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे टूट गए। राम उनके जीवन का आधार थे और उनके बिना जीने की कल्पना भी वे नहीं कर सकते थे। उन्हें उसी क्षण श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का वह श्राप याद आ गया। वे समझ गए कि अब उस श्राप के सच होने का समय आ गया है और इसे कोई नहीं टाल सकता। भगवान राम पितृभक्त थे और पिता के वचन की रक्षा के लिए वन जाने को तैयार हो गए। राम ने हंसते हंसते राजपाट त्याग दिया और वनवासी के वस्त्र धारण कर लिए। जैसे ही राम ने अयोध्या की सीमा पार की, राजा दशरथ का हृदय विदीर्ण हो गया। वे राम राम पुकारते हुए महल के फर्श पर गिर पड़े और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके कानों में आज भी श्रवण कुमार के माता पिता का वह विलाप गूंज रहा था। अंततः पुत्र के वियोग में तड़डेचपते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ जाता है। चाहे कोई राजा हो या रंक, किसी के भी कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। श्रवण कुमार की भक्ति आज भी भारतीय संस्कृति में एक आदर्श मानी जाती है। जब भी सेवा और समर्पण की बात होती है तो श्रवण कुमार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी वह कांवर आज भी त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर हमारे दिलों में है। श्रवण कुमार ने हमें सिखाया कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जो संतान अपने माता पिता को सुखी रखती है, उसे ईश्वर की कृपा स्वतः मिल जाती है। राजा दशरथ की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। अनजाने में की गई भूल भी कई बार भयंकर परिणामों का कारण बन सकती है। यह पूरी घटना रामायण का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा थी जिसने इतिहास रच दिया। यदि राजा दशरथ को वह श्राप न मिला होता तो शायद राम वनवास नहीं होता, और यदि राम वनवास नहीं होता तो रावण का वध और धर्म की स्थापना नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे विधि का कोई बड़ा विधान होता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने श्रवण कुमार के महान बलिदान को याद किया। उम्मीद है कि आपको यह पौराणिक गाथा पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर श्रवण कुमार जैसे महान चरित्र को नमन करें। आज की भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी में हमें अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि माता पिता का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इसने आपको भावुक किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही अद्भुत गाथाएं लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद और जय श्री राम।